एक फैसला, चार महाशक्ति और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर। अमेरिका ने रूस के तेल पर 500% टैरिफ की धमकी क्यों दी? फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से 100% पर बात मानी गई और इससे भारत और चीन को राहत मिली? आइए जानते हैं इस पूरी जियोपॉलिटिक्स को आसान भाषा में। खबरों में देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा रूस पर तेल के टैरिफ में 500% की यहाँ पे बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन फिर इसे घटा करके यहाँ पर अब 100% कर दिया गया है और इस फैसले से भारत और चीन को राहत मिली है। ये पूरा मामला की शुरुआत कहाँ से होती है? अगर देखा जाए तो ये विवाद की शुरुआत फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुए थे उनसे शुरू हुई थी। युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यहाँ पर रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे ताकि यहाँ पर रूस की जो तेल और गैस का यहाँ पे जो व्यापार है और उनसे होने वाली जो आय थी वो कम हो जाए और उनकी युद्ध करने की क्षमता भी यहाँ पे कमज़ोर हो जाए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। भारत, चीन और कुछ ऐसे अन्य देश हैं जिन्होंने रूस से यहाँ पर तेल खरीदना जारी रखा क्योंकि रूस यहाँ पर भारी छूट पर कच्चा तेल बेचना शुरू कर दिया था। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत रूस से सबसे बड़े तेल खरीदारों में शामिल हो गया। चीन भी यहाँ पर जो है रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता था। इससे रूस को लगातार विदेशी मुद्रा मिलती रही। अमेरिका का मानना था कि रूस का यही सबसे बड़ा आय का स्रोत बन गया है और युद्ध जारी रखने का कारण भी यही है। 500% टैरिफ लगाने की बात आखिर में क्यों की गई थी? अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव आया था जो यहाँ पर फैसला दिया गया था कि जो भी देश रूस से तेल, गैस या फिर यूरेनियम जैसे कुछ यहाँ पे अन्य प्रमुख उत्पाद है वो अगर खरीदेगा या फिर खरीदना जारी रखेगा तो उन देशों पर 500% तक का यहाँ पर टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर इस फैसले को बदल दिया गया। आखिर में ये इनका उद्देश्य क्या था टैरिफ लगाने का? रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करना। अगर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा तो उसके वजह से जो इसका साथ यहाँ पे जो व्यापारिक संबंध है ये यहाँ पे बाधित हो जाएगा। भारत, चीन ये सारे देश जो है रूस से यहाँ पे कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे और इससे रूस को फ़ायदा नहीं होगा। दूसरे देशों को रूस से व्यापार करने में यहाँ पे रोकना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। रूस की युद्ध क्षमता को कमज़ोर करना ताकि यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध समाप्त हो जाए। लेकिन फिर यहाँ पर इन्होंने अपना फ़ैसला बदल दिया। 500 से यहाँ पे 100% टैरिफ को जारी किया था। 500% टैरिफ इतना अधिक था कि इससे केवल रूस ही नहीं बल्कि भारत, चीन और कई अन्य देश हैं जो यहाँ पे अमेरिका के व्यापारिक संबंध से यहाँ पे जुड़े हुए थे और ये संबंध यहाँ पे प्रभावित हो सकता था। इसका अगर मुख्य कारण देखा जाए तो 500% टैरिफ व्यवहारिक नहीं माना गया। इससे यहाँ पे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती, अमेरिका के अपने उद्योगों की लागत भी यहाँ पे बढ़ जाती। भारत जैसे यहाँ पर रणनीतिक साझेदार के साथ में संबंध खराब हो सकते थे, इसलिए अपेक्षाकृत कम लेकिन दबाव बनाए रखने वाला 100% टैरिफ अधिक व्यवहारिक विकल्प माना गया और फिर इन देशों पर 100% का टैरिफ लागू कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि 100% टैरिफ लागू होने से भारत को कैसे यहाँ पे राहत मिली? भारत आज अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का सबसे बड़ा हिस्सा आयात करता है। रूस से यहाँ पे मिलने वाला सस्ता तेल जैसे कि भारत का आयात बिल यहाँ पे कम हो सकता है, महंगाई नियंत्रित रखने में यहाँ पे मदद कर सकता है, पेट्रोल, डीजल की कीमतों पर दबाव यहाँ पे कम कर सकता है और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत कर सकता है। अगर यहाँ पे 500% टैरिफ लागू होता तो फिर अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर भारी शुल्क यहाँ पे लगा सकता था। भारतीय निर्यात यहाँ पे प्रभावित हो सकते थे।
व्यापारिक तनाव उत्पन्न होता और निवेश पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता था। अब चीन को यहाँ पर इस फैसले से राहत कैसे मिली? चीन भी रूस से बड़ी मात्रा में तेल यहाँ पे खरीदता है। यदि 500% का टैरिफ लागू होता, चीन के यहाँ पर अमेरिका को होने वाले निर्यात पर बड़ा असर यहाँ पे पड़ सकता था। चीन की विनिर्माण लागत और निर्यात प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती, वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन में नया तनाव उत्पन्न होता। 100% तक सीमित रहने की संभावना से चीन पर संभावित आर्थिक दबाव यहाँ पे कम हुआ है। रूस पर इसका क्या असर होगा? यदि देखा जाए तो इस टैरिफ के लागू होने से यहाँ पर रूस के तेल की मांग घट सकती थी, रूस की विदेशी मुद्रा आय कम हो सकती थी, युद्ध वित्तपोषण पर दबाव यहाँ पे बढ़ सकता था। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो रूस की वैकल्पिक बाज़ारों की तलाश भी यहाँ पे लगभग बना हुआ है। क्या 100% टैरिफ भी भारत के लिए चुनौती है? जैसे देखा जाए, इस टैरिफ का यहाँ पे जो आंकड़ा है, इसकी वजह से एक तुलना किया जाए तो 100% और 500% का टैरिफ में 100% थोड़ा सा यहाँ पे कम है। जितना कठोर 500% का था, उतना ये नहीं बना हुआ है। लेकिन यदि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर वास्तव में ये लागू हो जाता है, तो भारत के निर्यात, व्यापारिक संबंधों और ऊर्जा नीति पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए भारत ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और अमेरिका के साथ साझेदारी, इन तीनों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत, अमेरिका, चीन, रूस, इन चारों देशों के बीच में आखिर में यहाँ पे कैसे संबंध बने हुए हैं? ये 4 देशों का संबंध केवल द्विपक्षीय नहीं है, बल्कि ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा, इंडो पैसिफिक, रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले भारत और अमेरिका के बीच के संबंध को देखा जाए तो दोनों देश रक्षा साझेदार यहाँ पे बने हुए हैं। व्यापार और निवेश में यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली थी। चीन को संतुलित करने में दोनों देशों में यहाँ पे सहयोग भी हुआ है। तकनीकी, सेमीकंडक्टर, एआई और रक्षा उत्पादन में दोनों देश यहाँ पे साझेदार के रूप में शामिल हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो भारत और रूस के संबंधों के कारण अमेरिका और भारत में तनाव उत्पन्न होते रहता है। भारत रूस से तेल और हथियार खरीदता है। अमेरिका कई बार इससे यहाँ पे देखा जाए तो दबाव लाने की कोशिश यहाँ पे करता रहता है। भारत रूस के बीच के संबंध को देखा जाए तो इन दोनों देशों के बीच में जो संबंध, ये पुरानी रणनीतिक साझेदारी बना हुआ है। भारत के अधिकांश रक्षा उपकरण रूसी मूल के हैं। रूस भारत को रियायती कच्चा तेल देता है। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष सहयोग के रूप में भी दोनों देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत और रूस के बीच संबंध यहाँ पे खराब है। शीत युद्ध से ही दोनों देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा स्थापित हो चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद संबंध और भी ज़्यादा खराब हुआ। अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और रूस की आय कम करने के लिए तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ या फिर प्रतिबंध की बात अभी वर्तमान में कर रहा है। अमेरिका और चीन के बीच संबंध को देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में व्यापार युद्ध बना हुआ है। सेमीकंडक्टर और एआई के क्षेत्रों में दोनों देश में यहाँ पे प्रतिस्पर्धा होते रहती है। साथ में ताइवान को लेकर के भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे विवाद उत्पन्न होते रहता है। हमेशा चीन ताइवान को अपने अंतर्गत यहाँ पे शामिल करने की कोशिश करता है, परंतु ताइवान अपने आप को यहाँ पे स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यहाँ पे मानता है और ये विवाद का कारण बनते रहता है। दक्षिण चीन सागर में तनाव उत्पन्न होते रहती है और दोनों वैश्विक महाशक्ति बनने की होड़ में आज भी बने हुए हैं। अमेरिका अपने आप को महाशक्ति बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ चीन और रूस के बीच संबंध को देखा जाए तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच में अच्छा साझेदारी संबंध है। अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करने के लिए यहाँ पे सहयोग रूप से शामिल हुए हैं। चीन रूस से तेल और गैस खरीदता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास के क्षेत्रों में दोनों देश यहाँ पे साझेदार है। ब्रिक्स और एससीओ में यहाँ पे साथ में है।
भारत और चीन के बीच संबंध देखा जाए तो यहाँ पे लगभग सही नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में LAC को लेकर के सीमा विवाद होते रहता है। 2020 में गलवान संघर्ष के बाद तनाव भी उत्पन्न हुए थे। व्यापार जारी है, लेकिन रणनीतिक रूप से दोनों देशों के बीच में अविश्वास बना हुआ है। ब्रिक्स और SCO में दोनों देश साथ में हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी भी मतभेद है। 500% टैरिफ से चारों देशों पर यहाँ पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता था, जैसे कि यदि अमेरिका 500% टैरिफ लागू करता तो रूस के लिए तेल बेचने में यहाँ पे कठिनाई आती और उसकी आय यहाँ पे घट जाती। भारत के लिए रूस से तेल खरीदने में यहाँ पर अमेरिकी दबाव बढ़ जाता, निर्यात प्रभावित हो सकता था। चीन के बारे में बात किया जाए तो रूस से ऊर्जा खरीदने में और अमेरिका को निर्यात करने पर यहाँ पे बड़ा जोखिम देखना पड़ता। अमेरिका के लिए यहाँ पर रूस पर दबाव बढ़ाना, लेकिन भारत और चीन के साथ में यहाँ पे व्यापारिक साझेदारी को बनाए रखना ये तनाव के रूप में यहाँ पे बढ़ सकता था। ये विवाद केवल टैरिफ का नहीं है, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, भारत अमेरिका संबंध, चीन अमेरिका प्रतिस्पर्धा और बदलती विश्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। 500% टैरिफ का विचार अत्यधिक कठोर माना गया, इसलिए 100% जैसे अपेक्षाकृत कम स्तर की चर्चा ने यहाँ पर जो है बनाई गई थी। भारत और चीन को इस फैसले से यहाँ पर राहत मिली है, फिर भी ये मुद्दा बताता है कि भविष्य में ऊर्जा, व्यापार और भू राजनीतिक एक दूसरे से यहाँ पे और अधिक गहराई से जुड़े रहेंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो इन सारे देशों के बीच में लगभग ये समझौता अभी भी जारी रहेगा। तो आप इतने अच्छे कंटेंट को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और साथ में डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप उसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इस न्यूज़ की PPT मिल जाएगी। थैंक यू।